सारे रेकी हीलर्स, रेकी टीचर्स, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन, आप देखिए वजह जान जाएंगे तो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, आपने ये नाम बहुत सुना होगा और इनको ठीक करने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कोई ना कोई दवाई तो देगा ही देगा। लेकिन ज़रा आपने कभी सोचा है, ज़रा आप सोचिए, कभी आपने ये सोचा है कि इस घबराहट की, इस तनाव की, इस चिंता की, इस दबाव की वजह क्या है? आप देखिए वजह जान जाएंगे तो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और इसका समाधान भी आप कर लेंगे रेकी से। रेकी थेरेपी इंटरनेशनल थेरेपी है। प्रोफेसर मकाओ उसुई ने इसे इजाद किया था। आज पूरे विश्व में ढेर सारे रेकी हीलर्स, रेकी टीचर्स, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन यानी डिस्टेंस में और या सेंटर पे आके लोग अपनी प्रॉब्लम ठीक करा रहे हैं और हीलिंग हो रही है डिस्टेंस में भी और सेंटर पर भी। ढेर सारे सेंटर्स खुले हुए हैं। एक वायरल नाम है रेकी थेरेपी। ये जापान की विद्या है, वहाँ से प्रोफेसर मकाओ उसुई ने इसे पूरे विश्व में फैला दिया। आज हम घर बैठे भी इस थेरेपी को सीख सकते हैं और हीलिंग सेंटर खोल के हील कर सकते हैं दूसरों को और अपने आप को। तो ये जो थेरेपी है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही आसान है सीखना भी और करना भी, और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है, शांत हो जाती है, स्पिरिचुअल हो जाती है। फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपकी लाइफ में है तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता होगी, या आप अपने जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और कुछ भी नहीं तो एक जो हाउस वाइफ है घर के अंदर जो उसको घरेलू कार्य करने पड़ते हैं उसको भी एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन ये सारी चीज़ें होती हैं। चाहे वो गांव की महिला हो, शहर की महिला हो, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, हर तरह के व्यक्तियों को ये टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन होती ही होती है। इससे कोई बच नहीं सकता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि ये होती क्यों है और होने के बाद इसके प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ फैलते हैं। जैसे आपने अभी सुना ब्रिजेश सोलंकी नाम का 22 साल का कबड्डी प्लेयर, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर था लड़का, उसको एक कुत्ते ने काटा। छोटा बच्चा था, बल्कि उनको बचाने के लिए, उस कुत्ते को बचाने के लिए वो गए और उस कुत्ते के द्वारा कहीं काट लिया गया उसके हाथ में, ब्रिजेश सोलंकी के हाथ में। 2-3 महीने बीत गए, धीरे धीरे रेबीज के कीटाणु फैल गए दिमाग में या पूरे शरीर में और वो लड़का ख़त्म हो गया। बहुत दुखद बात है। हालांकि ये वीडियो कब पड़ेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये खबर सुनकर बहुत दुख हुआ कि ऐसा हुआ हमारे देश में। हरियाणा का लड़का है, बहुत ही एक्सपर्ट खिलाड़ी था। तो अब जरा सोचिए कि उसको ये रेबीज फैला, वो ख़त्म हो गया। हालांकि उसको तो किसी जानवर ने काटा, कुत्ते ने काटा, वो भी थोड़ी सी खरोंच लगी थी, ज़्यादा भी नहीं काटा। उसको ये छोड़कर सोचकर छोड़ दिया कि ये तो बच्चा है या इसका कुछ ज़्यादा तो लगा नहीं है हाथ में, वो रेबीज़ के इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं कहाँ से आ गया इस घटना के ऊपर। मैंने ना अगर इस घटना का जिक्र किया है तो उसका मतलब यही है कि वो जो टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन है वो इसी तरह से हमारे शरीर में कीटाणु फैलाता है। रेबीज के कीटाणु नहीं, नेगेटिविटी के कीटाणु, राइट। अब इसको समय रहते अगर हमने हील कर लिया रेकी से, रेकी सीख कर खुद सीखा और खुद ही हील कर लिया और हील करके ठीक कर लिया, तो ये फिर या तो होगा नहीं, और होगा तो बहुत छोटा मोटा तरीके से रहेगा और वो हमें नुकसान नहीं करेगा। तो जो ये टेंशन है, एंजाइटी है और ये जो डिप्रेशन है वो हमारे शरीर में कई तरह के रोग पैदा कर देगा धीरे धीरे। तो उसको करने के लिए हम इमोशनल लेवल पर ऐसी फीलिंग करते हैं कि उदासी, चिंता, घबराहट, बेचैन रहते हैं और बार बार किसी चीज़ को लेकर सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं। अब हमारे शरीर में इम्यूनिटी भी घट रही है डर के कारण, क्योंकि हम किसी चीज़ को लेकर चिंता कर रहे हैं। पैसे की कमी को लेकर, घर में जो दूसरे सदस्य हैं उनके व्यवहार को लेकर, या
किसी रिश्ते को टूटने को लेकर, या हमने घर में बहुत अच्छा किया नहीं, या किया तो भी हमारी बात नहीं हो रही है, यानी हमारा नाम नहीं हो रहा, तारीफ नहीं हो रही है, बल्कि हमारी बुराई हो रही है, इन बातों को लेकर हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग आती है, बैड फीलिंग्स आती हैं, और वो उदासी, घबराहट, चिंता के रूप में हमारे दिमाग में, हमारी भावनाओं में ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न होते रहते हैं। तो हम गुस्सा भी करते हैं, चिढ़ते भी हैं, उलझते भी हैं। अब ये चीज़ बार बार हम करते हैं और लंबे समय तक करते रहते हैं, तो अब उस वजह से हमको नींद भी ठीक से नहीं आ रही है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, नींद की दवा लेते हैं। अब उस वजह से हम खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, और उसकी वजह से भी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि हमें भूख नहीं लग रही है। उस वजह से, उस घबराहट, बेचैनी की वजह से हम काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आलसी फील कर रहे हैं, आलस फील कर रहे हैं। तो उस वजह से अब हम आलसी हो गए, दूसरे लोग भी हमको बुरा भला कह रहे हैं। तो हम किसी ज्योतिषी के पास या पंडित के पास या तंत्र मंत्र के पास जाते हैं कि ये हमारे घर में बहुत कलह है, और हमारे घर में बहुत ही झगड़े हैं, और पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, और धीरे धीरे हम अपनी ज़रूरतों के लिए कहीं हमारी कमाई से ज़्यादा खर्च होने लग जाते हैं, तो हम लोन ले जाते हैं, ईएमआई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में डिप्रेशन फैल जाता है, और घर के दूसरे लोग भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये जो तनाव है, ये जो एंजाइटी है, ये कितना खतरनाक है, उस रेबीज़ के कीटाणु से भी ज़्यादा खतरनाक है। ध्यान दीजिए, जैसे रेबीज़ के कीटाणु किसी के बॉडी में फैल जाती है, किसी व्यक्ति के, अब वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेता है या नोच लेता है हाथों से, उंगलियों से, नाखून से, तो वो ही कीटाणु दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैल जाते हैं और वो भी मरता है। एक तो वो व्यक्ति मर रहा है, दूसरा कि उसके अंदर कीटाणु फैल गए, अब वो परेशान है, दर्द में है, बहुत बेचैन है, अब वो एकदम तड़प रहा है, उसकी दर्दनाक स्थिति है। अब उस स्थिति में वो अपने ही घर के किसी भी दूसरे व्यक्ति को या बाहर के किसी भी दूसरे व्यक्ति को नोच लेता है या काट लेता है, तो या थूक देता है किसी तरह से, तो क्या होता है कि वो दूसरा व्यक्ति भी जरूर मर जाएगा, उसके भी कीटाणु फैल जाएंगे। कितना डेंजरस है, जरा सोचिए, कितना दर्दनाक है ये। जिसके घर में ऐसा हो रहा है, हो गया, वो उनके परिवार के लोग कितना ज़्यादा तड़प रहे होंगे। मैं तो बोलकर मुझे लग रहा है कि मैं रो सकता हूँ, शायद मुझे रोना आ जाए, मुझे इतना दर्द फील हो रहा है। अब जरा मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि वो जो रेबीज़ के कीटाणु हैं वो तो दिख रहे हैं, चलो दिखा कि इसको ये बीमारी हो गई, मतलब किसी ने काट लिया, डॉग ने काट लिया तो हो गया, और लेकिन ये जो एंजाइटी, तनाव, चिंता, उलझन, बेचैनी, घबराहट वाली जो भयंकर बीमारी आपको लग रही है और बढ़ रही है, आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा हो रही है, जिसकी वजह से आप एकदम बेचैन हैं और आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं, डायबिटीज़ के रोगी बनते जा रहे हैं, थायराइड, बॉडी पेन, माइग्रेन, सर्वाइकल पेन, उस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आप ठीक से काम नहीं कर रहे। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे आप क्यों नहीं रेकी को सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। और वो जो टेंशन में आया हुआ व्यक्ति गुस्से में, चिंता में, घबराहट में, बेचैनी में रहता है, उसका जो डिप्रेशन है वो घर के सभी सदस्यों को खा जाएगा और उसकी वजह से घर के दूसरे लोग भी तनाव में, टेंशन में, चिंता में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और वो कुछ कर नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। फिर लड़ाई झगड़ा का रूप धारण कर लेगा, एकदम विकराल रूप धारण कर लेगा और उस वजह से हर आदमी बीमार हो जाएगा। और आप देखिए कि समाज के अंदर ऐसी ही तमाम चीज़ें फैलती जा रही हैं। लेकिन जब आप रेकी के बारे में सुन रहे हैं कि रेकी इन सारी समस्याओं का समाधान करेगी, तो आपको शायद यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा। आपको इसी की ज़रूरत है। आप सीखिए और हीलिंग करिए। हमारे पास ऐसे ढेर सारे लोग आते हैं जो कि इस तरह की बीमारी को लेकर आते हैं और जब शरीर में बीमारियां फैल जाती हैं, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो लोग भी आते हैं और ठीक होकर जाते हैं और ठीक होते हैं। उनको हम सजेस्ट करते हैं कि हीलिंग जितने भी दिन कराना है कराइए, डिस्टेंस में या डायरेक्ट, लेकिन सीख जरूर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ लाइफ टाइम की ज़रूरत है आपको। आप और अपने परिवार के सदस्यों को रेकी सीखिए और सिखाइए और खुद सेफ होइए, बचिए और परिवार के सदस्यों को भी बचाइए। रेकी ही है जो आपको बचा सकती है। कोरोना काल में रेकी से जुड़ने वाले हजारों लोगों को इससे इतना सहयोग मिला, इतना आराम मिला, इतना सपोर्ट मिला कि आप उस समय
रेकी के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं ढूंढ पा रहे थे। आज भी मैं कह रहा हूं और फिर भविष्य में भी आपको इससे जुड़ना ही पड़ेगा। जैसे कीपैड फोन चल रहा था, एंड्रॉइड आया, अब एंड्रॉइड के साथ साथ में अब आपको स्मार्टफोन भी मिले, राइट। तो आपको क्या आप कीपैड वाले मोबाइल के साथ हैं? जो लोग हैं या रहना चाहे वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, उनको ये एंड्रॉइड या स्मार्टफोन अब एक्सेप्ट करना ही पड़ा। कंप्यूटर का जमाना है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ा, ठीक। तो जो मैनुअल काम होते थे उनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये जो डिजिटल टाइम है या जो ये थेरेपी है, ये थेरेपी को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो देर मत करिए, बहुत जल्दी सीखिए, इंतजार मत करिए और सोचते मत रहिए, नहीं तो वक्त निकलेगा, फिर उस वक्त में आप लाइन लगाएंगे, फिर भी आपको जल्दी से नंबर नहीं मिलेगा। तो मेरी बात मानिए, मेरा सजेशन मानिए, इस एंजाइटी और टेंशन डिप्रेशन नाम के भयंकर वायरस को खत्म करना है, कम करना है, तो रेकी से जुड़ना पड़ेगा। यही मेरा सजेशन है। थैंक यू।